Hello everyone, my name is Dr. Farhan Beg. I am working in Systech Engineering College. I am a mathematics faculty. Today we are going to study ordinary differential equation of first order and first degree, जो कि 12th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है NCERT में, आई थिंक 17 नंबर का है। आज हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन आने वाले हैं मई या जून में। तो हम सेलेक्टेड क्वेश्चन जो पिछले 4-5 सालों में आए हैं वो पढ़ेंगे, उनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे, सॉल्यूशंस देखेंगे उसका। ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, पहले अपन वो समझ लेते हैं, है ना। फर्स्ट, फंक्शन को हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो काम की चीज़ें सिर्फ वो बता रहा हूँ। y is equal to f of is a function, then y is called dependent variable and x is called independent variable। हिंदी में y को परतंत्र चर बोलते हैं और x को हम स्वतंत्र चर बोलते हैं। तो y अगर x का फंक्शन है then y is called dependent variable and x is called independent variable। जब y x का फंक्शन है तो उस कंडीशन में जो टर्म निकलती है dy अपॉन dx, इस टर्म को हम डेरिवेटिव बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या इसको हम अवकल गुणांक या अवकलज भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। डेरिवेटिव यानी अवकलज, डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी अवकल गुणांक। तो जो dy अपॉन dx टर्म होती है, इस टर्म को हम डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट डेरिवेटिव में हमेशा ऊपर वाला वेरिएबल जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब y, और जो नीचे वाला वेरिएबल होता है उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अगर फंक्शन z इज इक्वल टू एफ ऑफ टी का है, इसका मतलब z डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और इस कंडीशन में dz अपॉन dt निकलेगा और इस टर्म को हम बोलेंगे डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट या अवकल गुणांक या अवकलज। क्लियर। जो तीसरी चीज आती है वो आती है डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में हमको डेफिनेशंस नहीं आती हैं, हमको सॉल्यूशंस निकालने को आते हैं क्वेश्चंस के, तो हम डायरेक्ट उस पर बात कर रहे हैं। बट उसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन को जिंदी में हम बोलते हैं अवकल समीकरण। क्लियर। हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो, मतलब dy अपॉन dx हो, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो y हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो और आर्बिटरी कांस्टेंट हो। एक ऐसा कलेक्शन जिसमें डेरिवेटिव हो, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिटरी कांस्टेंट हो, ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि y ही होना चाहिए, ये कब की बात कर रहा हूँ, जब y x का फंक्शन है। क्लियर। अगर z t का फंक्शन है तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें dz अपॉन dt, z t और आर्बिटरी कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर। किसी भी इक्वेशन का को डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए उसमें डेरिवेटिव होना मस्ट है। अगर उस इक्वेशन में डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है तो वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। जैसे dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक ऐसी इक्वेशन, ये जो फाई है, ये फाई इस बात का नोटेशन है कि ये कलेक्शन है फाई किस चीज़ का, डेरिवेटिव का, डिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और आर्बिटरी कांस्टेंट का। क्लियर। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली dy अपॉन dx या डेरिवेटिव होना चाहिए, ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन या हिंदी में अवकल समीकरण बोलते हैं। क्लियर। अब
हम जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा एक मोटो रहेगा, है ना, एक एम रहेगा। वो एम क्या होता है, उससे पहले हम डिग्री और ऑर्डर की बात करते हैं। डिग्री एंड ऑर्डर, तो हम दो चीज की डिग्री और ऑर्डर बात करेंगे। पहली डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव का मतलब हिंदी में अवकल गुणांक या अवकलज, इंग्लिश में डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डेरिवेटिव की डिग्री और ऑर्डर क्या होती है, सपोज एक डेरिवेटिव लिखता हूं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, ये एक डेरिवेटिव है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर y है। y को हम जितने बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, क्लियर, वो उसकी ऑर्डर कहलाती है। यहाँ पर y को हमने कितने बार डिफरेंशिएशन किया गया है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो इस डेरिवेटिव की जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हो गई 2, जिसको हिंदी में कोटि बोलते हैं। क्लियर। अब बात आती है डिग्री की। तो डिग्री का मतलब इस डेरिवेटिव की जो घात होती है, पावर होती है, यहाँ पर पावर कितनी है, 3 है। तो इस डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो 3 हो गई और ऑर्डर हो गया 2। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने बार हम डिफरेंशिएशन करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वो उसकी ऑर्डर कहलाती है और उसी की आपको पावर देखना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी ऑर्डर कितनी है, तो इसकी ऑर्डर है 1 और इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2, क्योंकि पावर 2 है। तो ये हम किसकी बात कर रहे थे, किसी डेरिवेटिव की डिग्री और ऑर्डर का मतलब क्या होता है। अब हम सेकंड बात करेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है ना। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर निकालने के लिए आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको ढूंढना पड़ता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है, सपोज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने लिखी है। तो सबसे पहले किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर निकालने के लिए हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। पॉलिनोमियल सभी लोगों को मालूम है, पॉलिनोमियल मतलब a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1 एंड सो ऑन। ये एक पॉलिनोमियल है। अगर कोई डेरिवेटिव पॉलिनोमियल के फॉर्म में जमा है तभी हम उसकी डिग्री निकाल सकते हैं। ऑर्डर तो आप हमेशा निकाल सकते हो, लेकिन डिग्री तब निकाल सकते हैं जब वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो। यहाँ पर ये जो n होता है ना बेटा, ये जो n होता है ये इंटीजर्स होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, तभी हम उसकी डिग्री निकाल सकते हैं। ऑर्डर हम हमेशा निकाल सकते हैं, या फिर हम डिग्री ऑर्डर निकालने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की उसको रेडिकल पावर या फ्रैक्शन पावर से फ्री करते हैं पहले। मतलब अगर आपको अंडर रूट दे दिया, सपोज मैं आपसे बोलूँ कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर मैं आपसे इसकी ऑर्डर पूछूं और डिग्री पूछूं तो आप ऑर्डर तो निकाल सकते हो, लेकिन डिग्री निकालने के लिए आपको इस रूट को हटाना पड़ेगा। क्लियर। पहले रूट हटेगा, पॉलिनोमियल के फॉर्म में आएगा, उसके बाद हम इसकी डिग्री निकाल सकते हैं। तो हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन हो, इट इज नॉट नेसेसरी। ऑर्डर हमेशा निकलेगा लेकिन डिग्री जरूर नहीं है कि वो निकले। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री ऑर्डर कैसे निकालते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रेडिकल पावर से, फ्रैक्शन पावर से फ्री है। क्लियर। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको जब डिग्री ऑर्डर निकालना है तो आप ऐसे डेरिवेटिव को ढूंढो जिसकी ऑर्डर सबसे ज़्यादा हो। ऑर्डर मतलब यहाँ पर जैसे इसकी ऑर्डर कितनी है 2, इसकी ऑर्डर कितनी है 1 है, तो इसमें कितने डेरिवेटिव हैं, टोटल 2 डेरिवेटिव हैं। तो दोनों में से ऑर्डर किसकी ज़्यादा है, फर्स्ट वाले की। कितनी ऑर्डर है, 2 है। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर भी कितनी हो गई, 2 हो गई। और इसी की आपको पावर देखना है। इसकी पावर मतलब ये वाली पावर, पावर कितनी है, 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई।
क्लियर, मतलब अगर आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर निकालने चाहते हैं तो यू हैव टू चूज द डेरिवेटिव विच इज हाईएस्ट ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर जितना होगा पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर उसी डेरिवेटिव पे डिपेंड होगी। एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या है, तो इसमें टोटल 2 डेरिवेटिव हैं। इन दोनों में से ऑर्डर किसकी ज्यादा है? फर्स्ट वाले की। तो आपको पूरा फोकस अपना कहाँ रखना है अब? फर्स्ट डेरिवेटिव पे। फर्स्ट डेरिवेटिव ये जो है इसकी ऑर्डर कितनी है? 3 है। तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर हो गई वो ऑर्डर हो गई 3, और इसी की आपको पावर देखना है। इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। आपको इस dy अपॉन dx की पावर 4 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ इससे मतलब है। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देन यू चूज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उसकी जितनी ऑर्डर और डिग्री होगी पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री ऑर्डर उतनी हो जाएगी। तो अभी यहाँ हमने 2 चीज पढ़ा, डिग्री ऑर्डर एक तो डेरिवेटिव की और डिग्री ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्लियर। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री ऑर्डर निकालने से पहले आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को रेडिकल पावर या फ्रैक्शन पावर से फ्री करना पड़ेगा, उसी के बाद हम उसकी डिग्री निकाल सकते हैं। ऑर्डर तो हमेशा निकल जाएगी। एक एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं। अभी जो मैंने लिखा था कि अगर आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इसकी डिग्री और ऑर्डर निकालना है, तो यू हैव टू फ्री फ्रॉम रेडिकल पावर और फ्रैक्शन पावर। तो इस रूट को हटाने के लिए जब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ दी साइड, तो यू विल गेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर। तो अब ये रेडिकल पावर से फ्री हो गया है, मतलब फ्रैक्शन पावर से फ्री हो गया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिग्री एंड ऑर्डर। तो इसमें कितने डेरिवेटिव हैं? 2 डेरिवेटिव हैं। यहाँ पर ऑर्डर किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है, तो हम पूरा फोकस इस पे करेंगे। तो इसकी ऑर्डर कितनी हो गई? इसकी ऑर्डर हो गई 2, और इसी की आपको पावर देखना है, पावर कितनी हो गई? 3। तो इसकी डिग्री 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल एज डेरिवेटिव। किसी भी डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री ऑर्डर हम ऐसे निकालते हैं। अब मैं आपको इससे पहले जो बात कर रहा था वो क्या कर रहा था कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है या किसी भी चैप्टर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा एक एम या मोटो रहता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा मोटो रहता है वो मोटो ये है कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालें, जिसको हिंदी में हल बोलते हैं। तो अवकल समीकरण को सॉल्व करने का जो हमारा मोटो रहता है, एम रहता है, वो रहता है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन या हल निकालना है। तो हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर। या मैं इसको ऐसा कर लेता हूं, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स को प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब एक ऐसा रिलेशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हो और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई या संतुष्ट करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन या रिलेशन जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हो और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। जैसे यहाँ पर डिपेंडेंट कौन है? y, इंडिपेंडेंट कौन है? x। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो किसके टर्म में निकलने वाला है? y और x के टर्म में निकलने वाला है। अगर वो इक्वेशन इसमें पुट करके LHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो हम बोलेंगे ये इसका सॉल्यूशन है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं y इज इक्वल टू e टू दी पावर x, इसका सॉल्यूशन है क्या?
तो हम y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। अगर LHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो ये इक्वेशन जो कि y और x के टर्म में है ये इसका सॉल्यूशन होगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि y का जब हम दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आता है e टू दी पावर x। तो जब मैं यहाँ पर e टू दी पावर x पुट करूंगा तो e टू दी पावर x y की वैल्यू फिर से क्या पुट करूंगा, e टू दी पावर x डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इट मीन्स ये एक रिलेशन तो है y और x के बीच में, लेकिन ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स y इज इक्वल टू e टू दी पावर x इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी जगह अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू साइन एक्स की, क्लियर, तो अब मैं चेक करता हूं कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में इक्वेशन होती है, यहां पर है, क्लियर। अब हमको ये चेक करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पुट करने पे आपको RHS आ रहा है कि नहीं। तो साइन एक्स का जब मैं दो बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहली बार में आएगा cos x, और इस cos x का एक बार और डिफरेंशिएशन करूंगा तो आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, क्लियर। अब मैं ये वैल्यू यहाँ के LHS में पुट करूंगा, तो LHS में पुट करूंगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी कितना, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, वाई यानी कितना, साइन एक्स, क्लियर। ये कैंसिल आउट हो गए तो यू विल गेट RHS। तो यहाँ पर y is equal to sin x is the solution of given differential equation d square y upon dx square plus y is equal to 0। तो जब भी आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो हमेशा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में होगा और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मींस आप जितने भी आंसर निकालते हो वो आंसर बेसिकली सॉल्यूशन कहलाते हैं, है ना। हाँ, ये बात अलग है कि हम हमेशा चेक करके नहीं देखते कि वो पुट करने पे LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा, क्लियर। तो ये हो गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन भी कुछ टाइप्स के होते हैं। पहला सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पहला आता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये देते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर हो जाता है तो हम उस सॉल्यूशन को सॉल्यूशन के साथ साथ जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे मान लो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे बोलूं इसका एक सॉल्यूशन y e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर माइनस x है, ठीक है, तो यहाँ पर कितने आर्बिटरी कांस्टेंट आ रहे हैं, एक c1 और एक c2। तो यहाँ पर 2 आ रहा है और इसकी ऑर्डर भी कितनी है, 2 है। तो जब नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर यानी कोटि के बराबर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, क्लियर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे बोलूं y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस सी, वाई ऑफ 0 बराबर 0, क्लियर। ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो यहाँ पर कितने आर्बिटरी कांस्टेंट हैं, एक आर्बिटरी कांस्टेंट है और इसकी ऑर्डर कितनी है, इसकी ऑर्डर 1 है। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 है। और ये जो इनिशियल कंडीशन होती है इसकी हेल्प से हम इंटीग्रेशन करने के बाद जो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम ये इनिशियल कंडीशन गिवन होती है। इट मीन्स जब भी आपको इनिशियल कंडीशन आपको गिवन होती है तो इट मीन्स आप उस क्वेश्चन में आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, क्लियर। तो जनरल सॉल्यूशन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। जनरल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट किसके बराबर होते हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर। यहाँ कांस्टेंट 1 है और यहाँ ऑर्डर भी 1 है, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब सेकंड आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैंने अभी आपको बताया
कि जब हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें कांस्टेंट रहते हैं। कई बार क्वेश्चन में हमको इनिशियल कंडीशन गिवन होती हैं, इनिशियल कंडीशन की हेल्प से हम काई की वैल्यू निकाल लेते हैं, पर्टिकुलर आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस c2 e की पावर x है। क्लियर। अब मैं इसके साथ कंडीशन दे दूं कि y ऑफ 0 बराबर 1 है और y डैश 0 बराबर 2 है। इस बात का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 पर जो dy अपॉन dx है ये क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, इनकी हेल्प से C1 और C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब हम C1 C2 की वैल्यू निकाल लेंगे, मान लो C2 आ गया 5 और C1 आ गया 7। क्लियर। अब ये वाला जो सॉल्यूशन है ये क्या हो जाएगा, y बराबर C1 कितना आया 7 e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 5 e टू दी पावर x। तो अब ये जो सॉल्यूशन है इस ये कहाँ से निकला, हमने कांस्टेंट आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली है विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन। उस कंडीशन में ये जो सॉल्यूशन है ये जनरल सॉल्यूशन ना कहला के पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन कैसे देते हैं, जब हम जनरल सॉल्यूशन में आर्बिटरी कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख देते हैं तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन आता है वो सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। और ये जो कंडीशन है आपको अपने मन से नहीं बनानी है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहती हैं, उसकी हेल्प से ही हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्वेश्चन में कई बार लिखा रहता है कि फाइंड दी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और जब भी आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखा रहेगा उसमें हमेशा आपको एक इनिशियल कंडीशन गिवन होगी। क्लियर। विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन वी हैव टू फाइंड दी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर। तो अभी मैंने आपको इतनी सी बताया, अब हम एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से पहले एक चीज और बता दूं, ये ऑर्डिनरी क्या होता है। तो एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर। एक दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अब आपके सामने दो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, तो ऊपर वाला वेरिएबल जो डेरिवेटिव है इसमें ऊपर वाला वेरिएबल y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में कितने इंडिपेंडेंट है, एक, कौन सा, x। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। नीचे वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। कौन कौन से, एक है x और दूसरा है z। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ना बोल के साइमल्टेनियस बोलते हैं, जो अभी आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर। जिसमें दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो अभी आपको क्या पढ़ना है, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्लियर। और जब एक से ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है तो उसको हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, जो आपको अभी सिलेबस में नहीं है। ठीक है। तो अब जो 12th में ये चैप्टर है, इस चैप्टर का पूरा नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसको सॉल्व करने की बहुत सारी मेथड्स होती हैं। तो मेथड्स कब कौन सी लगेगी ये पता होने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए
कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो और उसमें जितनी मेथड आप अप्लाई करने वाले हो वो डिफरेंशियल इक्वेशन पे कब अप्लाई होने वाली हैं। अभी हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन में मेथड्स पढ़ने वाले हैं वो हम मेथड्स तभी अप्लाई करेंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी हो और उसके साथ डिग्री भी वन हो और ऑर्डर भी वन हो। क्लियर। तो इसमें अब हम सीधे क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन आया है सबसे पहले, टू 2019 मैं आपको पूरा यहाँ डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको जो पिछले 4-5 सालों में क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व करवाने वाला हूँ। मेथड्स आपको जरूर बताऊंगा मैं। 2019 में एक क्वेश्चन आया है, वेरीफाई दैट फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x where a comma b belongs to R is a solution of d square y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 2019 में आया है एमपी बोर्ड में और इसके मार्क्स जो थे ये 5 मार्क्स का आया है। हर बार एक डिफरेंशियल इक्वेशन का 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो अभी जस्ट हमने अभी पढ़ा है कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जो डिपेंडेंट या डिपेंडेंट वाई इंडिपेंडेंट कौन है एक्स के बीच में हो और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। तो यहाँ पर हमको सिंपली क्या करना है, y की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करना है। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो ये इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। यहाँ पर a और b रियल नंबर हैं कोई भी। क्लियर। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको गिवन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स। क्लियर। अब हमको डिफ्रेंशिएशन करना है तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy अपॉन डी एक्स। कॉस का डिफ्रेंशिएशन a तो कांस्टेंट है, हो जाएगा माइनस a इंटू साइन एक्स प्लस b कांस्टेंट है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएशन आपको आता है ये मैं मान के चल रहा हूँ। क्लियर। अब एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए कॉन्स्टेंट है, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास y आ गया, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। हमको ये वैल्यू उठा के गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करनी है। तो हम इसका एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या दिया हुआ आपको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है, तो माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स। क्लियर। प्लस y कितना है, a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स। क्लियर। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये माइनस a कॉस एक्स है, ये वाला प्लस a कॉस एक्स कैंसिल आउट, ये माइनस b साइन एक्स है प्लस b साइन एक्स कैंसिल आउट। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 0, और जो कि हमारा क्या है, RHS है। इट मीन्स ये y इक्वल टू एक्स के टर्म में जो हमको इक्वेशन दी थी ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्लियर। तो इसमें बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको y की वैल्यू उठा के गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पुट करनी है। LHS इक्वल टू RHS आ गया, इट मीन्स गिवन इक्वेशन उसका सॉल्यूशन है। क्लियर। बिफोर दैट आप इसको नोट डाउन कर लें।
नाउ अब हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो इसमें जो मेथड हम फर्स्ट पढ़ेंगे उस मेथड फर्स्ट का नाम है वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन इज ए वेरी इजी मेथड, और वेरिएबल सेपरेशन के नाम में ही आपको मेथड का सॉल्यूशन दिख रहा है कि हमको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। क्लियर? तो वेरिएबल सेपरेशन में हमको करना क्या रहता है कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम ऐसा कर पाए, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व हो सकती है, लेकिन अगर हम वेरिएबल को सेपरेट कर पाए तभी हम उसमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा पाएंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स वाई है। क्लियर? अगर आप ऐसा कर पाओ कि हम x के फंक्शन को dx के साथ रख पाए और y के फंक्शन को dy के साथ रख पाए, तब हम उसमें वेरिएबल सेपरेशन रख पाते हैं, और हमको इसका सिंपली इंटीग्रेशन करके एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है और ये इसका सॉल्यूशन आ जाता है। क्लियर? तो dy अपॉन डी एक्स को अगर आप दो ब्रैकेट में तैयार कर पाओ, जिसमें से एक ब्रैकेट में x की टर्म और दूसरे ब्रैकेट में y की टर्म हो, तभी हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड उसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं। टू 2019 में एक क्वेश्चन तो वो आया था जो मैंने आपको करवाया हूं, दूसरा क्वेश्चन आया था सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। ये भी कितने मार्क्स का आया था? ये भी 5 मार्क्स का आया था। क्लियर? तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड मैंने क्या बताया था, अगर हम dy के साथ y की टर्म और dx के साथ x की टर्म अगर रख पाए इक्वल टू के दोनों साइड, तो हम वेरिएबल सेपरेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हम इसको ईजिली वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy को एक तरफ रख दें, x log x को दूसरी तरफ रख दें, और इसका हम क्या कर दें? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के साथ क्या जुड़ जाएगा? एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल ऑलरेडी सेपरेट हो गए हैं, हमको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा। तो यहाँ पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? y के रिस्पेक्ट में y हो जाता है। log x को फर्स्ट फंक्शन, x को सेकंड फंक्शन मानेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस पूरे का फिर से हम इंटीग्रेशन करते हैं और एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। क्लियर? इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको मैं आगे लिख दूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स आ गया, माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन मॉड एक्स, तो मैं x लिख देता हूँ। क्लियर? x का इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c, यानी c आर्बिटरी कांस्टेंट है। y इज इक्वल टू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ x
x से x को कैंसिल करूंगा तो क्या बचेगा, x अपॉन टू, माइनस 1/2 बाहर आया, x इंटू डी एक्स प्लस सी। लास्ट स्टेप, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू लॉग ऑफ x माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो 2 2 ज़ा 4, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही बहुत अच्छे से आना चाहिए। डिफरेंशिएशन आएगा तभी आपसे इंटीग्रेशन बनेगा। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। टू 2020 मतलब लास्ट ईयर एक क्वेश्चन और आया है 2020 में। क्वेश्चन है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन log dy upon dx is equal to 3x plus 4y given that y is equal to 0 at x equal to 0। ये क्वेश्चन अगेन 5 मार्क्स का आया है 2020 एमपी बोर्ड में। क्लियर? आपको यहाँ दिख रहा है, हमको निकालना क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा उसमें हमेशा आपको एक इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, और इस इनिशियल कंडीशन की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, उस आर्बिटरी कांस्टेंट जो हम ऐड करते हैं इंटीग्रेशन करने पर उसकी वैल्यू निकालते हैं। क्लियर? यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर्टी आपको मालूम होगी। प्रॉपर्टी क्या है, अगर log a इज इक्वल टू बी है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, e टू द पावर b। क्लियर? e यानी एक्सपोनेंशियल, तो ये जो b है ये एक्सपोनेंशियल की पावर क्या हो जाती है, b। तो हमको क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन हमको गिवन है log ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करूँगा तो क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर 3x प्लस 4 ऑफ y। क्लियर? अभी e टू द पावर 3x प्लस 4y में हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं, और इसका उल्टा भी होता है कि हम पावर को सेपरेट कर सकते हैं। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर 4y। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने e टू द पावर 3x और e टू द पावर 4y को अलग अलग कर दिया है। क्या हम इसको वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि हम dy के साथ e टू द पावर 4y रख सकते हैं और dx के साथ e टू द पावर 3x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम dy के अपॉन में e टू द पावर 4y ले आते हैं और e टू द पावर 3x के मल्टीप्लाई में dx ले आते हैं। क्लियर? और इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं और इसमें क्या जोड़ देते हैं, एक कांस्टेंट। यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। e टू द पावर 4y न्यूमरेटर में जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 4y इंटू डी आएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस सी आएगा।
अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, जैसे हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते थे y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e टू द पावर -4y अपॉन 4 -4 इज इक्वल टू e टू द पावर 3x अपॉन 3 और प्लस c। क्लियर। अब हम चाहें तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये हो जाएगा कितना, e टू दी पावर -4y, इस -4 का करेंगे तो जाएगा -4 अपॉन 3 e टू दी पावर 3x -4 इंटू सी। क्लियर। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब ये सॉल्यूशन आ गया। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन ना बोल के सिर्फ सॉल्यूशन पूछा होता या जनरल सॉल्यूशन पूछा होता तो ये हमारा फाइनल आंसर था, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इट मींस हमको इस सी की वैल्यू निकाल के यहाँ फिर से पुट करना पड़ेगा। एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर इसकी ऑर्डर कितनी है, 1, इसकी ऑर्डर कितनी है 1, और इसमें कितने कांस्टेंट आए आर्बिट्ररी 1। इट मींस ये क्या निकला है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन निकला है, और जनरल सॉल्यूशन में ही हम सी की वैल्यू पुट करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दी होती तो ऐसा भी पूछ सकते थे कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। आप इसको प्लीज नोटेट कर लें। ठीक है, अब हमको वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू कितनी गिवन है, हमको x इक्वल टू 0 पे y बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। तो हमको ये वैल्यू बस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। तो यहाँ पर गिवन है y इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, e टू दी पावर 0 इज इक्वल टू -4 अपॉन 3 e टू दी पावर 0 माइनस ऑफ 4c। ये e टू दी पावर 0 यानी कितना होगा, 1 होगा, -4 अपॉन 3 e टू दी पावर 0 अगेन 1 इक्वल टू 4c। क्लियर। इस 4c को मैं यहाँ ले आऊँगा तो ये हो जाएगा -4c इज इक्वल टू -4 अपॉन 3, और ये 1 को इधर ले आऊँगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर। तो 4c इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, -7/3 और c इज इक्वल टू -7 अपॉन 4 3 12। ये काई की वैल्यू आ गई आपकी, c की वैल्यू आ गई। क्लियर। हमने क्या करा, y0 x0 उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दिया है, ठीक है, इन फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। तो ये 0 आ गया, -4 अपॉन 3 e की पावर 0 4c, ये 1 आ गया, e टू दी पावर 0 1 होता है 4c। इस 4c को हमने इधर, इस 1 को इधर ले आया, साइन चेंज हो गए, -7 अपॉन 3 c इज इक्वल टू -1 अपॉन 12, और ये हम काय में पुट कर देंगे, पुट इन अगेन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या दिख रही है, ये। क्लियर। तो e टू दी पावर -4y इज इक्वल टू -4 अपॉन 3 e टू दी पावर 3x, और -4c की वैल्यू कितनी आई हमारी, आप चाहें तो डायरेक्ट 4c की वैल्यू पुट कर सकते हैं। c की वैल्यू आई -7 अपॉन 12, माइनस माइनस प्लस e टू दी पावर -4y इज इक्वल टू -4 अपॉन 3 e टू दी पावर 3x माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट की हमने वैल्यू निकाली है। क्लियर। तो यहां लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर। ये क्वेश्चन 2020 एमपी बोर्ड में आया है। क्लियर। इसके बाद हमारे पास दो मेथड्स और बची हैं, जिसका नाम है होमोजीनियस और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बार अपलोड करके दूंगा, तो फिर से आप उसको देखना। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड शेयर इट, और मेरा नंबर भी इसमें रहता है, आप डायरेक्ट मुझसे क्वायरी कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आए वी कैन डिस्कस। क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।